जन्मेजय ने पूछा, भगवान मनस्वी अर्जुन ने किस प्रकार दिव्य अस्त्र प्राप्त किए, ये बात मैं विस्तार से आपसे सुनना चाहता हूँ। वह सम्पायन जी ने कहा, जन्मेजय, महारथी एवं दृढ़ निश्चयी अर्जुन हिमालय लांघ कर एक बड़े कटीले जंगल में जा पहुंचे। उसकी शोभा अपूर्व थी। उसे देखकर अर्जुन के मन में प्रसन्नता हुई। वे कुश के वस्त्र, दंड, मृगशाला और कमंडलू धारण करके आनंद पूर्वक तपस्या करने लगे। पहले महीने में उन्होंने 3-3 दिन पर पेड़ों से गिरे सूखे पत्ते खाए, दूसरे महीने में 6-6 दिन पर और तीसरे महीने में 15-15 दिन पर, चौथे महीने में बाँह उठाकर पैर के अंगूठे की नोक के बल पर निराधार खड़े हो गए और केवल हवा पीकर तपस्या करने लगे। नित्य जल में स्नान करने के कारण उनकी जटाएं पीली हो गई। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भगवान शंकर के पास जाकर प्रार्थना की। उन्होंने कहा, भगवान अर्जुन की तपस्या से दिशाएं धूमिल हो गई हैं। भगवान शंकर ने उनसे कहा, मैं आज अर्जुन की इच्छा पूर्ण करूंगा। ऋषियों के जाने पर भगवान शंकर ने सोने सा दमकता हुआ भील का रूप ग्रहण किया। सुंदर धनुष सर्पाकार बाण लेकर पार्वती के साथ वे अर्जुन के पास आए। बहुत से भूत प्रेत भी वेश बदलकर भील भिल्लियों के वेश में उनके साथ हो लिए। भील वेशधारी भगवान शंकर ने अर्जुन के पास आकर देखा कि मूक दानव जंगली शूकर का वेश धारण कर तपस्वी अर्जुन को मार डालने की घात देख रहा है। अर्जुन ने भी शूकर को देख लिया। उन्होंने गांडीव धनुष पर सर्पाकार बाण चढ़ाकर धनुष टंकारते हुए मूक दानव से कहा, दुष्ट, तू मुझ निरपराध को मारना चाहता है, इसीलिए मैं तुझे पहले ही यमराज के हवाले करता हूँ। यूं ही उन्होंने बाण छोड़ना चाहा। भील वेशधारी शिव जी ने रोककर कहा कि मैं पहले से ही इसे मारने का निश्चय कर चुका हूँ, इसीलिए तुम इसे मत मारो। अर्जुन ने भील की बात का कुछ भी परवाह न करके शूकर पर बाण छोड़ दिया। शिव जी ने भी उसी समय अपना वज्र सा बाण चलाया। दोनों के बाण मुख के शरीर पर जा टकराए। बड़ी भयंकर आवाज हुई। इस प्रकार असंख्य बाणों से शूकर का शरीर बीत गया। वह दानव के रूप में प्रकट होकर वहीं मर गया। अब अर्जुन ने भील की ओर देखा। उन्होंने कहा, तू कौन है? इस मंडली के साथ निर्जन वन में क्यों घूम रहा है? यह शूकर मेरा तिरस्कार करने के लिए यहाँ आया था। मैंने पहले ही इसको मारने का विचार भी कर लिया था, फिर तूने इसका वध क्यों किया? अब मैं तुझे जीता नहीं छोड़ूंगा। भील ने कहा, इस शूकर पर मैंने तुमसे पहले प्रहार किया। मेरा विचार भी तुमसे पहले का था। यह मेरा निशाना था, मैंने ही इसे मारा है। तुम तनिक ठहर जाओ, मैं बाण चलाता हूँ। शक्ति हो तो सह लो, नहीं तो तुम ही मुझ पर बाण चलाओ। भील की बात सुनकर अर्जुन क्रोध से आग बबूला हो गए। वे भील पर बाणों की वर्षा करने लगे। अर्जुन के बाण जैसे ही भील के पास आते, वह उन्हें पकड़ लेता। भील वेशधारी भगवान शंकर हंसकर कहते कि मंदबुद्धे, मार, खूब मार, तनिक भी कभी न कर। अर्जुन ने बाणों की झड़ी लगा दी। दोनों ओर से बाणों की चोट होने लगी। भील का एक बाल भी बांका न हुआ। यह देखकर अर्जुन के आश्चर्य की सीमा न रही। अर्जुन कोड़ कोड़ कर बाण छोड़ते और वे हाथ से पकड़ लेते। अर्जुन के बाण समाप्त हो गए। अब अर्जुन ने धनुष की नोक से मारना शुरू किया। भील ने धनुष भी छीन लिया, तलवार का प्रहार किया।
तो वह दो टुकड़े होकर जमीन पर गिर पड़ी। पत्थरों और वृक्षों का प्रहार करना चाहा तो भील ने प्रहार करने से पहले उसे भी छीन लिया। अब घूसे की बारी आई। भील ने बदले में जो घूसा मारा उससे अर्जुन का होश हवा खो गया। अब भील ने अर्जुन को दोनों भुजाओं में दबाकर पिंडी कर दिया। वे हिलने चलने में भी असमर्थ हो गए। दम घुटने लगा, लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। थोड़ी देर बाद अर्जुन को होश आया। उन्होंने मिट्टी की एक वेदी बनाई, उस पर भगवान शंकर की स्थापना की और शरणागत होकर उनकी पूजा करने लगे। अर्जुन ने देखा कि जो पुष्प उन्होंने शिव मूर्ति पर चढ़ाया वह भील के सिर पर है। अर्जुन को प्रसन्नता हुई, कुछ शांत हुए। उन्होंने भील के चरणों में प्रणाम किया। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर आश्चर्यचकित और घायल अर्जुन से मेघ गंभीर वाणी में कहा, अर्जुन, तुम्हारे अनुपम कर्म से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे जैसा सूर और धीर क्षत्रिय दूसरा नहीं। तुम्हारा तेज और बल मेरे समान है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम मेरे स्वरूप का दर्शन करो। तुम सनातन ऋषि हो। तुम्हें मैं दिव्य ज्ञान देता हूँ। इसके प्रभाव से तुम शत्रुओं और देवताओं को भी जीत सकोगे। मैं प्रसन्न होकर तुम्हें एक ऐसा अस्त्र बतलाता हूँ जिसका कोई निवारण नहीं कर सकता। तुम क्षण भर में मेरा वह अस्त्र धारण कर सकोगे। अब अर्जुन ने भगवती पार्वती और भगवान शंकर का दर्शन किया। उन्होंने घुटने टेक कर चरणों का स्पर्श कर भगवान गौरी शंकर को प्रणाम किया। भगवान शंकर ने कहा, अर्जुन, तुम नारायण के नित्य सहचर नर हो। तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो। अर्जुन ने कहा, भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न होकर वर देना चाहते हैं तो मुझे आप अपना पशुपशास्त्र दीजिए। वह ब्रह्मशील अस्त्र प्रलय के समय जगत का नाश करता है। उस अस्त्र से मैं भावी युद्ध में सबको जीत सकूं, ऐसी कृपा कीजिए। मैं उस अस्त्र से रणभूमि में दानव, राक्षस, भूत, पिशाच, गंधर्व और सर्पों को भी भस्म कर डालूं। मैं जानता हूँ कि मंत्र पढ़कर छोड़ने पर पशुपतास्त्र में से हजारों त्रिशूल, भयंकर गदाएं और सर्पाकार बाण निकल पड़ते हैं। मैं उस पशुपतास्त्र से भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और कटु आदि कर्ण के साथ लड़ूं। भगवान शंकर ने कहा कि समर्थ अर्जुन, तुम्हें मैं अपना प्यारा पाशुपतास्त्र देता हूँ, क्योंकि तुम उसके धारण, प्रयोग और उपसंहार के अधिकारी हो। इंद्र, यमराज, कुबेर, वरुण और वायु भी उस अस्त्र के धारण, प्रयोग और उपसंहार में कुशल नहीं है। फिर मनुष्य तो भला जान ही कैसे सकता है। मैं तुम्हें ये अस्त्र देता हूँ, परंतु तुम इसे किसी के ऊपर सहसा मत छोड़ देना। अल्प शक्ति मनुष्य के ऊपर प्रयोग करने पर यह जगत का नाश कर डालेगा। यदि संकल्प, वाणी, धनुष अथवा दृष्टि से किसी भी प्रकार शत्रु पर इसका प्रयोग हो तो वह उसका नाश कर डालता है। अर्जुन स्नान करके पवित्रता के साथ भगवान शंकर के पास आए और बोले कि अब आप मुझे पाशुपतास्त्र की शिक्षा दीजिए। महादेव जी ने अर्जुन को प्रयोग से लेकर उपसंहार तक सब तत्व रहस्य समझा दिया। अब पाशुपतास्त्र मूर्तिमान काल के समान अर्जुन के पास आया और उन्होंने उसे ग्रहण कर लिया। उस समय पृथ्वी, वन, समुद्र, नगर, गांव और खानों के साथ सारी पृथ्वी डगमगाने लगी। भगवान शंकर ने अर्जुन को आज्ञा दी कि अब तुम स्वर्ग जाओ। अर्जुन भगवान शंकर को प्रणाम करके हाथ जोड़े खड़े रहे। भगवान शंकर ने गांडीव धनुष अपने हाथ से उठाकर अर्जुन को दे दिया। वे अर्जुन के सामने ही आकाश मार्ग से
चले गए। अर्जुन की मानसिक स्थिति बड़ी विलक्षण हो रही थी। वे सोच रहे थे कि आज मुझे भगवान शंकर के दर्शन मिले। उन्होंने मेरे शरीर पर अपना वरद हस्त फेर दिया। मैं धन्य हूँ, आज मेरा काम पूर्ण हो गया। अर्जुन यही सब सोच रहे थे कि उनके सामने वैदुर्यमणि के समान कांतिमान जलचरों से गिरे जलाधीश वरुण, स्वर्ण के समान दमकते हुए शरीर वाले धनाधीश कुबेर, सूर्य के पुत्र यमराज और बहुत से गुह्यक गंधर्व आदि मंदराचल के तेजस्वी शिखर पर आकर उतरे। कुछ ही क्षण बाद देवराजेंद्र भी इंद्राणी के साथ ऐरावत पर बैठकर देवगणों सहित मंदराचल पर आए। सब देवताओं के आ जाने पर धर्म के मर्मज्ञ यमराज ने मधुर वाणी से कहा, अर्जुन देखो, सब लोकपाल तुम्हारे पास आए हैं। आज तुम हम लोगों के दर्शन के अधिकारी हो गए हो, इसीलिए दिव्य दृष्टि लो, हमारा दर्शन करो। तुम सनातन ऋषि नर हो, तुमने मनुष्य रूप में अवतार ग्रहण किया है। अब तुम भगवान श्री कृष्ण के साथ रहकर पृथ्वी का भार मिटाओ। मैं तुम्हें अपना वह दंड देता हूँ जिसका कोई निवारण नहीं कर सकता। अर्जुन ने आदर के साथ वह दंड स्वीकार किया। उसका मंत्र, पूजा का विधान तथा प्रयोग, उपसंहार की विधि भी सीख ली। वरुण ने कहा, अर्जुन मेरी ओर देखो, मैं जलाधीश वरुण हूँ। मेरा वरुण पाश युद्ध में कभी निष्फल नहीं होता। तुम इसे ग्रहण करो और छोड़ने लौटाने की गुप्त विधि भी सीख लो। तारकासुर के घोर संग्राम में इसी पास से मैंने हजारों दैत्यों को पकड़कर कैद कर लिया था। तुम इसके द्वारा चाहे जिसको कैद कर सकते हो। अर्जुन के पास स्वीकार कर लेने पर धनाधीश कुबेर ने कहा, अर्जुन तुम भगवान के नर रूप हो। पहले कल्प में तुमने हमारे साथ बड़ा परिश्रम किया था, इसीलिए तुम मुझसे अंतर्धान नामक अनुपम शस्त्र ग्रहण करो। यह बल, पराक्रम एवं तेज देने वाला अस्त्र मुझे बहुत ही प्यारा है। इससे शत्रु सोए से होकर नष्ट हो जाते हैं। भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर को नष्ट करते समय इसका प्रयोग करके असुरों को भस्म कर डाला था। यह तुम्हारे लिए ही है, तुम इसे धारण करो। अर्जुन के स्वीकार कर लेने पर देवराज इंद्र ने मेघ गंभीर वाणी से कहा, प्रिय अर्जुन, तुम भगवान के नर रूप हो। तुम्हें परम सिद्धि, देवताओं की परम गति प्राप्त हो गई है। तुम्हें देवताओं के बड़े बड़े काम करने हैं और स्वर्ग में भी चलना है, इसके लिए तुम तैयार हो जाओ। मातली सारथी तुम्हारे लिए रथ लेकर आएगा, उसी समय मैं तुम्हें दिव्य अस्त्र भी दूंगा। इस प्रकार सभी लोकपालों ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर अर्जुन को दर्शन और वरदान दिए। अर्जुन ने प्रसन्नता से सबकी स्तुति एवं फल फूल आदि से पूजा की। देवता अपने अपने धाम को चले गए। जय श्री कृष्ण।